है मोदी जी एक तरफ बोलते हैं कि हम रोजगार के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हमारी सरकार इतना रोजगार के लिए कर रही है, दूसरी तरफ राहुल गांधी बोलते हैं कि 100 में से 42 लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं। मोदी जी कहते हैं तो मोदी जी की आदत है, मोदी जी को सपने दिखाना पब्लिक को और उनको सपनों में उलझाना, मोदी जी का यही क्रम है। और राहुल गांधी जी की तुलना उनके साथ करने की अगर कोई जरूरत करता है तो राहुल गांधी तो प्रैक्टिकल है। राहुल गांधी जनता के बीच में जाते हैं, जनता के सुख दुख को देखते हैं, उनको परेशानियों को समझते हैं, किसी को क्या परेशानी है वो जानने की कोशिश करते हैं और लोगों की लिए सहायता करने के लिए, यानी कि वो सहायता कर तो नहीं सकते अगर जब तक वो प्रधानमंत्री ना बने या उनकी पार्टी सत्ता में ना आए, वो दुनिया को यानी कि हमारे देशवासियों को आश्वासन भी नहीं दे सकते। जैसे कि वो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं ये करूँगा, मैंने ये किया, देश में आबादी ज़्यादा है तो तुम इसकी जनगणना करके दिखाओ, आबादी का पता चल जाएगा कौन कहाँ से कितने पानी में है, कौन सी जगह से कौन आया हुआ है, पाकिस्तानी कितने हैं, भूटानी कितने हैं, नेपाली कितने हैं, सारा तुम्हें दूध का दूध पानी हो जाएगा। अरे हमारे देश की जनसंख्या जो है आज के जो है जितनी है वो समझने में सक्षम है, क्योंकि आज के समय में जो लोग झांसे में डालते हैं, सपने दिखाते हैं, सपने देखना लोगों ने छोड़ दिया, वो संघर्ष करने चाहते हैं। और संघर्ष करने के लिए एक युवा नेता होता है, वो राहुल गांधी जी है। राहुल गांधी जी ने अगर सत्ता में आ गए वो तो नए राह दिखाएंगे, नया बिल्कुल ऐसा ही वो दिखाएंगे। बिल्कुल ठीक। क्या लगता है जब भी रोजगार की बात होती है तो ये कह दिया जाता है कि आधे से ज्यादा लोग कैपेबल नहीं हैं, उनके पास स्किल नहीं है, पर राहुल गांधी ने बोला है कि 2019 में 15 लाख इंजीनियर जो ग्रेजुएट होने के बाद उसमें से सिर्फ 2.5 लाख को ही रोजगार मिला। अब वो 2.5 को भी पता नहीं किस तरीके से मिल गया। अब मोदी जी के जुमले तो देखो बड़े बड़े हैं, जुमले तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, नौकरी दे दी, रोजगार खत्म हो गया, ये कर दिया। मैं भी कुछ देर पहले ये इधर ही घूम रहा था इसमें चांदनी चौक में, यहाँ पे जितने भी वो रहते हैं भिखारी, एक भी भिखारी नहीं बैठा। मैंने एक से पूछा, मैंने कहा भैया कहाँ गए भिखारी सारे? कह रहे मोदी जी को सबने रोजगार दे दिया भाई, सारे अफसर बना दिए। अच्छा। हाँ, सारे अफसर बना दिए। एक भी देश में भिखारी नहीं है आज। ये देश को पागल बना रहे हैं, ये युवाओं की जिंदगी इन लोगों ने खराब कर दी है। युवा आज बेचारा पढ़ने लिखने के बाद भी रोडों पे धक्के खा रहा है, पढ़ने लिखने के बाद भी। चलो जो इंसान कैपेबल नहीं है उसको तो मत दो, लेकिन जो कैपेबल है उसको तो दे दो, उसकी तरफ तो देख लो। एक बात बताओ, अब ये इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी में 4-4 साल तो वो ये तैयारी करने में लग जाते हैं, और नौकरी भी आज 4 साल की है। उसमें क्या कमाएगा, क्या खाएगा, क्या उसका भविष्य होगा, क्या फ्यूचर होगी, उसके बच्चे का, जवान के बच्चों का कल को कैसा भविष्य होगा, है कुछ अता पता? कोई अता पता नहीं है। लेकिन जुमले इनके बड़े से बड़े हैं। अब आज ये देख लो कि इसमें 10 साल होने को जा रहे हैं मोदी सरकार को। मैं अभी भी हर महीने अपने बैंक में जाता हूँ और अपने अकाउंट में देखता हूँ। मैंने कहा भैया 15 लाख रुपए आए या ना आए, अभी तक नहीं आ लिए, 10 साल हो गए। सुनो, ये बीजेपी भाई क्यों करते हैं? ये भाई हैं 3, जे कांग्रेस सरकार में एक डीएम थे, एक जज साहब थे, एक सीमू डॉक्टर थे। कहाँ जब तक मोदी आए तीनों कर दिया ट्रांसफर, ये हो गए पैदल, अब आगे रोड पे। इसलिए ये बीजेपी बुराई करते हैं, जो मोदी ने किया कांग्रेस कभी नहीं कर पाएगी। एक मिनट, क्या लगता है इनकी बातों से कितना सही? देखिए, ये वही लोग हैं जो भावनाओं में खोए हुए लोग हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, ये लोग वो लोग हैं, ये पूछेंगे नेहरू से सवाल, ये भविष्य में बात नहीं करेंगे, ये भूत में बात करेंगे कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, कांग्रेस ने ये कर दिया था, वो कर दिया था। अरे कांग्रेस ने जो किया उसको हमने सत्ता से बेदखल करके दिखाया। अब वर्तमान सरकार 10 साल से है, तो 10 साल से जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी बनती है भागीदारी निश्चित करने को, उसकी भागीदारी बनती है किसानों को खुश करने की, उसकी भागीदारी बनती है नारी सशक्त कैसे हो, उसकी भागीदारी बनती है कि श्रमिक कैसे मजबूत हो, उसकी भागीदारी बनती है कि युवा कैसे मजबूत हो, उसकी भागीदारी बनती है जो तमाम जो सार्वजनिक संस्थान वो कैसे फिर से मजबूत हो और विश्व में डंका बजाए, उसकी भागीदारी बनती है कि तमाम जो हम जैसे लोग हैं वो कैसे अपनी जीविका चला पाए। आज आपको पता है किसान आंदोलन करने पे मजबूर है
और उन्हीं किसानों को ये आतंकवादी कहेंगे, उसी किसानों को जाम करेंगे, दिल्ली जाम कर देंगे, कील बिछा देंगे, यहाँ पे बुलडोजर लगा देंगे, क्रेन लगा देंगे। और पता है क्या है, आय दोगुनी करने के नाम से ये वही है जो बिल्कुल बस ये झूठ की खेती करने वाले लोग हैं, जिसने बस 10 साल में सिर्फ और सिर्फ किसान को धोखा देने का काम किया। आज ये बताइए, महंगी बीज, महंगी खाद, महंगी सिंचाई, महंगी बिजली के नाम पर कृषि लागत आज कितनी बढ़ गई है, और उसके आड़ में 60% किसान का कर्जा हो गया, जिसकी वजह से हर रोज 30 किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। लेकिन इनको ये लगता है कि कांग्रेस ने किया क्या। मुझे कांग्रेस से क्या मतलब है, मुझे इस सरकार से मतलब है। और इस सरकार से सवाल पूछूंगा कि क्यों किसान आत्महत्या कर रहा है, क्यों किसानों पे कर्ज। एक तरफ उद्योगपतियों का आप 7.5 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर देते हो, और दूसरी तरफ किसान अपनी MSP की बात करता है, तो आप उसको समर्थन की बजाय कहोगे कांग्रेस से सवाल करें। राहुल गांधी सत्ता में है क्या, या कोई अखिलेश सत्ता में, या कोई विपक्ष की पार्टी सत्ता में। विपक्ष से तो भूमिका बनती है। इधर आगे ईवीएम से भाजपा राज्यों में जीतते क्यों चली जा रही है? ईवीएम से। ये इन्होंने भैया ने ना भी अग्निवीर पर सवाल उठाया था। एक मिनट, मान्यवर पत्रकार महोदय, भाजपा क्यों जीतती जा रही है, मैं ये पूछना चाहता हूं इन महोदय से। 55 साल तक कांग्रेस ने ऐसा क्या किया कि जीत रही थी? अभी पहले में अभी ये अग्निवीर पर सवाल उठा रहे थे ना। हमारे देश में जो शैक्षणिक व्यवस्था है, वो जो शैक्षणिक व्यवस्था है, वो अभी तो 10 साल में तो हुआ नहीं है कि 10 साल में ये सब जो हम ये महंगी फीसें दे रहे हैं या सरकारी स्कूल है, ये 10 साल के अंदर तो बनी, पीछे से सिस्टम चला आ रहा है। हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं जो बेटे ने 12वीं पास किया और बाप जो है 50 लाख रुपए लगा सकता है, MBBS करेगा, बेटा बीटेक करा सकता, बाप पैसा लगा सकता है, 12 लाख में बीटेक कर सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके माँ बाप 1 लाख रुपए भी खर्च नहीं कर सकते। तो उन लोगों के लिए ये जो अग्निवीर है ना, ये उनके लिए है। अब सुनो, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अग्निवीर के नाम पे अन्याय हुआ युवाओं। मैं बता रहा हूँ ना, उसका बता रहा हूँ, सुनो 1 मिनट में उसका बता रहा हूँ। उसके अंदर क्या है, जब वो उसके अंदर ट्रेनिंग लेगा, 1 साल की ट्रेनिंग होती है उसकी फौज के अंदर। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, मेरा पूरा परिवार फौजी है। 1 साल की उनकी रंग रूट बोलते हैं उनको, 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद उनको भेज दिया जाता है। ठीक है, 1 मिनट पहले बात सुनिए। वो 4 साल में उनको जो सैलरी मिल रही है, वो 4 साल में अगर इस लायक हुआ तो दोबारा वो फौज में भर्ती हो सकता है, पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती हो सकता है। दूसरा, किसी भी सरकारी संस्थान में अगर वो उस लायक है तो उसको वहां 10% आरक्षण मिलेगा। तीसरा, वो जो 4 साल के अंदर 10-11 लाख रुपए लेके आएगा ना, उससे अपना छोटा मोटा काम कर सकता है। अग्निवीर गलत कहाँ से आ गया? इन्होंने ये कहा 10% उन्हें आरक्षण मिलेगा। क्या पहले क्या आरक्षण नहीं था क्या? उन महोदय से ये पूछ लीजिए। दूसरी बात, इन्होंने अग्निवीर के तौर पे इन्होंने तमाम वो ट्रेनिंग की बात, क्या पहले ट्रेनिंग आर्मी के अंदर नहीं होती थी? मैं पूछना चाहता हूँ। तीसरी बात, इन्होंने कहा अग्निवीर के नाम पे युवाओं को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो ये बताइए, 2019 से और 21 के बीच में जो भर्तियां निकाले थे, जिन युवाओं के पास ज्वाइनिंग लेटर आ गया था, वो युवा आज मजबूर क्यों है जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करने को और आत्महत्या करने को? अब इनसे ये पूछे, अग्निवीर अगर इतना ही अच्छा है 4 साल के लिए, तो उसमें नोटिफिकेशन में ये बताइए उन्हें शहीद का दर्जा ना मिले, ऐसा उसमें क्यों नहीं इंगित है? इनसे ये पूछे, इन्हें सुनिए, इनसे पूछना चाहता हूँ कि 4 साल अगर इतना ही मजबूत है, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार की जो जिम्मेदारी जो सेना की ली जाती है सरकार द्वारा, वो जिम्मेदारी उसमें इंगित क्यों नहीं है?